हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो दोस्तों, करीबन आज से 1 महीने पहले मैंने अपने चैनल पे एक वीडियो बनाई थी जिसका टॉपिक था लॉजिकल गैसिंग से हम कैसे प्रीलिम्स पेपर को क्लियर कर सकते हैं। तो उस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छा रिस्पांस आया। सबसे पहले मैं आपको थैंक यू बोलना चाहता हूँ। तो उसी अच्छे रिस्पांस को देखते हुए मैंने सोचा कि इस सीरीज़ को हमें कंटिन्यू करना चाहिए और मुझे कुछ और क्वेश्चंस लेने चाहिए जिससे कि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ कि ये ट्रिक कैसे काम करती है। तो आज हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको कुछ बातें बताना चाहता हूँ कि जो ये ट्रिक्स है जिसे मैं कहता हूँ, इसे एक्चुअली हम ट्रिक्स नहीं कहेंगे, इसे कहेंगे लॉजिकल गैसिंग। तो हम इससे पहले कि हम क्वेश्चंस लें, मैं कुछ बातें आपको बताना चाहता हूँ। जो ये जैसे हमें ट्रिक्स कहते हैं, इसे कई लोग एलिमिनेशन ट्रिक्स कहते हैं। तो बेसिकली इसे ना हम ट्रिक नहीं कह सकते, इसे कहेंगे हम लॉजिकल गैसिंग। इसमें होता क्या है ना कि जब हम यूपीएससी की तैयारी करते हैं, कोई भी बच्चा यूपीएससी की तैयारी करता है, तो उसके बाद इतना नॉलेज इकट्ठा हो जाता है ना कि वो जैसे कोई भी क्वेश्चन में 4 ऑप्शन आते हैं, वो 4 ऑप्शन में उसको चारों नहीं पता हो, लेकिन उसको कोई एक ऑप्शन पता हो क्योंकि उसकी नॉलेज, उसने इतना नॉलेज पहले से ही पढ़ लिया है। तो कहीं उसको एक ऑप्शन ही पता होगा ना। और यूपीएससी एग्जामिनर जो है वो ऐसे ऑप्शन को सेट करता है, अगर आप उसमें उसने एक ऑप्शन भी पकड़ लिया तो आप एलिमिनेशन के थ्रू उस ऑप्शन को हटा सकते हैं और सही आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो एक तो ये हो गया कि हम लॉजिक लगा के सॉल्व कर रहे हैं। और दूसरी बात, एक ऐसा होता है कि हमें कॉमन सेंस नॉलेज है। जैसे हमें एक कोई क्वेश्चन आ गया, हमें उस क्वेश्चन का बिल्कुल नहीं पता हो, लेकिन हम थोड़ा उसमें कॉमन सेंस लगाते हैं ना, तो हम उस आंसर तक आसानी से पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली जो ट्रिक्स है ना, इसे लॉजिकल गेसिंग इसलिए ही कहा जाता है क्योंकि हम इसमें थोड़ा लॉजिक लगा कर, थोड़ा कॉमन सेंस लगाकर हम इसके आंसर तक पहुंच जाते हैं। तो आज हम उसी और क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये 2021 के पेपर का है। देखो, इसमें ना सबसे पहले करेक्ट बताना। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यूपीएससी के पेपर को सॉल्व करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सबसे पहले देख लें कि इसमें पूछा क्या है, करेक्ट पूछा है कि नॉन करेक्ट पूछा है। तो उसमें क्या है ना, गलती नहीं होती। कई लोग की इसी में गलती हो जाती है। देखो, मैंने करेक्ट में मार्क कर लिया। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। पहला, द मॉन्टेग्यू चेम्स फ्रॉम रिफॉर्म्स ऑफ 1919 रिकमेंडेड ग्रांटिंग वोटिंग राइट्स टू ऑल द वुमेन अबव द एज ऑफ 21। ठीक है। अब जैसे देखिए, अब पहला ऑप्शन को आप थोड़ा कंसीडर कीजिए। अब इतना डिटेल में तो कोई पढ़ता नहीं, हम सब एक्ट्स पढ़ते हैं मॉडर्न हिस्ट्री में, पर इतना डिटेल में पढ़ता नहीं है। पर आप एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए। इसमें क्या बोला है कि जो एक्ट है उसने रिकमेंड किया है कि वोटिंग राइट्स दिया जाए हर वुमेन को जो 21 की एज के ऊपर हो। और हम सबको तो पता है कि ब्रिटिश कितना डिस्क्रिमिनेट करते थे। वो आम लोगों को ही वोटिंग राइट नहीं देते थे, उस पर जब इनकम क्राइटेरिया लगाते थे तो वुमेन को कैसे दे सकते हैं वोटिंग राइट, वो भी सभी वुमेन को। सभी वुमेन में सब आ गई, गांव की वुमेन भी आ गई, ट्राइबल वुमेन भी आ गई। ठीक है, तो ऑल में मतलब सब आ गई। तो अब कॉमन सेंस लगाइए, ऐसा हो सकता है क्या? जब वो आम लोगों को ही नहीं दे रहे तो वुमेन को सबको कैसे दे सकते हैं? तो आप इसी से समझ जाइए कि पहला ऑप्शन तो कभी सही हो ही नहीं सकता। तो पहला ऑप्शन हटा दीजिए। हमारे पास बचते हैं 2 ऑप्शन, 1 और C हट गया। अब बचा B और D। अब सेकंड ऑप्शन पढ़ते हैं। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 गेव वुमेन रिजर्व सीट्स इन लेजिस्लेचर। अब जब एक्ट्स पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री में तो आपको पता चलेगा कि जो 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था उसमें बहुत लोगों को रिजर्वेशन दिए थे। तो जब आप स्पेक्ट्रम पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है कि वुमेन को भी रिजर्वेशन मिले थे। तो इससे पता चल जाता है कि हमारे पास ऑप्शन 2 सही है। देखिए, मेरा सही हो गया था ये आंसर। सेकंड क्वेश्चन लेते हैं। इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। सबसे पहले क्या पूछा है कि इसमें करेक्ट बताना। ठीक है। अब मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ यूपीएससी की। ये मतलब इसको आप ट्रिक कह सकते हैं। 21st February इज डिक्लेयर्ड टू बी द इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे बाय यूनिसेफ। ये क्वेश्चन में बोल रहा है। ठीक है। अब आप याद रखिएगा कि जब भी यूपीएससी ना कोई डेट देता है ना, तो 85% चांसेस है कि वो गलत होंगे। अब प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन उठा के देख लीजिए, जहाँ जहाँ यूपीएससी ने डेट से खेलने की कोशिश की है ना, तो 85% गलत है। ठीक है। तो हमने जब भी क्वेश्चन देंगे ना, हमारा दिमाग पहले से सतर्क हो जाना चाहिए कि हाँ इसमें डेट आई है, तो मतलब यूपीएससी जरूर जरूर कुछ ना कुछ इससे खेल रहा है हमसे, मतलब इसमें हमको फंसाना चाह रहा है। तो जहाँ भी आप डेट देखेंगे ना, आपको सतर्क हो जाना है। ठीक है। और दूसरी बात, आप कॉमन सेंस नॉलेज लगाइए। मैंने बताया ना, कॉमन सेंस नॉलेज हमेशा काम करेगा आपका। यूपीएससी का जो पेपर का पैटर्न है, जो एग्जामिनर है ना, वो क्वेश्चन को सेट ही इसी प्रकार से करता है कि बच्चों को कॉमन सेंस लगाना पड़े। उनको ऐसे कैंडिडेट नहीं चाहिए जो एकदम रट्टा मार के बैठे हों। उनको ऐसे कैंडिडेट चाहिए ही नहीं जो इतनी सारी बुक्स में से फैक्ट्स पढ़ के आए। उनको चाहिए सिर्फ कॉमन सेंस वाले। अब आप इसमें एक कॉमन सेंस ये लगाइए, इसमें क्या बोल रहा है
जो इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे की जो डेट है वो किसके द्वारा डिक्लेयर की गई है? यूनिसेफ के द्वारा। जब आप लेकिन प्रिलिम्स की जब आप पढ़ाई करेंगे तो आप उसमें एक टॉपिक पढ़ेंगे यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशंस। तो उसमें जब आपको पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा जो यूनिसेफ है उसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। तो एक ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, जो बच्चों के लिए डेडिकेटेड ऑर्गेनाइजेशंस है, वो कल्चरल वाले पार्ट में कैसे किसी चीज़ को डिक्लेयर कर सकती है? लैंग्वेज कौन सी? कल्चर वाली पार्ट हो गई। तो ये ऑर्गेनाइजेशन जो बच्चों के लिए काम करती है वो कहाँ किस कोई लैंग्वेज की डेट को डिक्लेयर कर सकती है? ये कॉमन सेंस नॉलेज तो हर कोई लगा सकता है। तो इससे समझना है कि जो फर्स्ट ऑप्शन है ये मतलब सही तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो हमें दो ऑप्शन हटा देने हैं। कौन से? ए और सी हटा देने। तो अब बचा कौन सा? 2 और डी। अब सेकंड ऑप्शन पढ़िए, देखो कितना अच्छे से इसको फ्रेम किया गया है। The demand that Bangla has to be one of the national language was raised in the Constitution Assembly of Pakistan। अब इतना कॉमन सेंस हमको सबको पता है कि जब पाकिस्तान बना था तो उसके दो पार्ट थे, वेस्ट पाकिस्तान और ईस्ट पाकिस्तान। जो ईस्ट पाकिस्तान था वहाँ पर जो बंगाली भाषा के लोग थे वो मेजोरिटी में थे। तो कहीं ना कहीं जब उनका कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा होगा तो वहाँ पर ये आवाज़ तो उठी होगी ना कि हाँ इतना बड़ा जो पॉपुलेशन है वो जब बंगाली भाषा बोल रहा है तो उसको भी एक ऑफिशियल लैंग्वेज कंसीडर किया जाना चाहिए। अब ये आवाज़ तो उठी होगी, इसको अब कैसे कोई बोल सकता है कि नहीं उठी होगी? इतना बड़ा देश बनने जा रहा है, इतने मेजोरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो बंगाली भाषा बोलेंगे तो आवाज़ सीधी सी बात है उठेगी। और हम सबको पता है कि लैंग्वेज कितना सेंसिटिव इशू होता है। तो ये ऑप्शन तो सही होना है। तो अपने पास बचा बी और डी बचा था, तो आंसर बी हो जाएगा। देखो मेरा सही हो गया था। तो मैं बताया ना आपको पूरा कॉमन सेंस लगाना है। कॉमन सेंस से आपके बहुत सारे क्वेश्चन ईजिली सॉल्व हो जाएंगे। देखिए एक और क्वेश्चन लेते हैं हम। ये क्वेश्चन नंबर 11 64 योगिनी टेम्पल के बारे में पूछा था। ठीक है, अब आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ेंगे, इतना डीप में ना आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। और अब मैं सही बता रहा हूँ, यूपीएससी की जो एंशियंट हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर के जो क्वेश्चन आते हैं ना वो इतने उटपटांग जगह से आते, इतने उटपटांग जगह से आते ना, जो हिस्ट्री ऑप्शनल वाले बच्चे होते हैं ना उनको भी नहीं बनते। ठीक है, तो इतना डिटेल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं है। जो आएगा वो एनसीईआरटी पढ़ के जाना है उनको, उससे सॉल्व हो गया तो ठीक है, कॉमन सेंस लग रहा है तो ठीक है, नहीं तो उसको छोड़ देना है। देखिए इसमें कॉमन सेंस एकदम सीधे सीधे लग रहा है। आप 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इतने कठिन कठिन ऑप्शन है, कुछ मत पढ़िए, आप सिर्फ सेकंड ऑप्शन देखिए। इट इज़ द ओनली सर्कुलर टेम्पल बिल्ट इन इंडिया। देखो कितना एसर्ट कर रहा है, दावे से कह रहा है कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही सर्कुलर टेम्पल है जो यही है। सर्कुलर टेम्पल मतलब कौन सा? जो सिर्फ गोल आकार में हो। ठीक है, तो सोचिए पूरे इंडिया में इतना बड़ा टेम्पल, सिर्फ एक ही टेम्पल है क्या? यूपीएससी कभी इस बात को प्रूव कर सकता है? आज हम गांव में रहते हैं, हमारे गांव के पास ही कोई टेम्पल हो जो सर्कुलर हो, अरे हम ही बना दे कोई सर्कुलर टेम्पल। और यूपीएससी कोई प्रूव कर सकता है कि सिर्फ पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही टेम्पल हो? कितने सारे टेम्पल निकल के आ सकते हैं। यूपीएससी तो कभी प्रूव ही नहीं कर सकता कि पूरे इंडिया में सिर्फ एक ही है। और मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि जब भी यूपीएससी कोई स्टेटमेंट को असर्ट करे कि नहीं नहीं ये ऐसा ही होगा तो हमेशा गलत होता है वो। ठीक है, तो अब देखिए करेक्ट बताना है। देखिए टू 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 है जहां आप सब काट दीजिए। टू 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 ऑप्शन तीन, टू ऑप्शन तीन जगह पे है, तीनों ऑप्शन काट दीजिए, बचता क्या है? सी। देखो सी आंसर आ गया आपका। तो मैं बताया ना आपको कि ये पूरा कॉमन सेंस का कमाल है। आपको सिर्फ थोड़ा लॉजिक लगाना है, थोड़ा कॉमन सेंस लगाना है, तो आप पेपर को एकदम आसानी से सॉल्व करके ले जाएंगे। दोस्तों आज की वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। और आपने वीडियो अगर यहाँ तक देख ली है तो आपसे मैं एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं। और मुझे आप कमेंट करके ये बताइए कि मैं अगली वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ, आपको किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए जिस पर मैं एक वीडियो बना सकूँ। तो फ्रेंड्स मिलते हैं बहुत ही एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत थैंक यू, आपने इतना अच्छा रिस्पॉन्स दिया पिछली वीडियो को। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में बहुत जल्दी।